नमस्कार दोस्तों, मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नई टिप्पणी के साथ। एक जस्टिस भुइया की टिप ने जो भाषण दिया आईएलएस लॉ कॉलेज पुणे में 24 जनवरी को, उस भाषण ने सत्ता को भी हिला दिया। सुप्रीम कोर्ट में भी उसकी गूंज है और पूरे देश में उस पर चर्चा है। ये मामला कॉलेजियम से जुड़ा हुआ भी है और ये मामला सुप्रीम कोर्ट के या न्यायपालिका के स्वतंत्रता का भी है, स्वायत्तता का भी है और सरकार के द्वारा किए किए जा रहे सत्ता सरकार या सत्ता द्वारा किया जा रहा है न्यायालय में हस्तक्षेप का भी है। तो इसके ऊपर हम आज बात करेंगे और देखेंगे कि जस्टिस अतुल देखेंगे कि जस्टिस अतुल श्रीधरन का उदाहरण देकर के जस्टिस भुइया ने कैसे एक चुनौती को सामने रखा और कैसे राजनीतिक दबाव न्यायपालिका पर और स्वतंत्र न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर असर डाल रहा है। तो दोस्तों, हम महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल से बोल रहे हैं और अगर आपने अभी तक भी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें और अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को भी भेजें, अपने सोशल ग्रुप्स में डालें और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। तो दोस्तों, लोकतंत्र की आखिरी दीवार न्यायपालिका और सत्ता का टकराव जस्टिस भुइया का साहसिक भाषण है। नमस्कार साथियों, लोकतंत्र में जब संसद चुप हो जाए, जब सरकार सवालों से भागने लगे और जब मीडिया सत्ता का प्रवक्ता बन जाए तो आखिरी उम्मीद बचती है न्यायपालिका से। लेकिन सवाल यह है कि अगर न्यायपालिका भी सत्ता के दबाव में झुक जाए तो आम नागरिक कहाँ जाए। तो दोस्तों, 24 जनवरी को पुणे के आईएलएस लॉ कॉलेज में सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस उज्ज्वल भुइया ने इसी सवाल पर एक भाषण दिया जिसने पूरे न्यायिक तंत्र को आईना दिखा दिया। आज हम उसी भाषण के विशेष तथ्यों के आधार पर न्यायपालिका की स्वतंत्रता की बात करेंगे। जस्टिस भुइया ने साफ कहा कि न्यायपालिका का काम सरकार की रक्षा करना नहीं है बल्कि नागरिक की स्वतंत्रता की रक्षा करना है। संविधान ने न्यायपालिका को इसलिए स्वतंत्र रखा ताकि वह सत्ता से डरकर नहीं, संविधान देखकर फैसले ले। उन्होंने याद दिलाया कि न्यायपालिका को प्रशासनिक विभाग नहीं है, ये लोकतंत्र का संवैधानिक स्तंभ है। अगर यह स्तंभ झुक गया तो लोकतंत्र सिर्फ एक चुनावी रस्म बनकर रह जाएगा। जस्टिस भुइया का सबसे सशक्त वाक्य था, हमें राजनीति के आगे झुकने वाले जज नहीं चाहिए। फिर से सुनिए इसको, हमें राजनीति के आगे झुकने वाले जज नहीं चाहिए। ये कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं थी, ये पूरे सिस्टम पर सवाल था। उन्होंने कहा, अगर जज ये सोचने लगे कि कौन सा फैसला देने पर कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा तो न्याय मर जाता है। न्याय डर के माहौल में नहीं, निर्भय विवेक में जन्म लेता है। उन्होंने मध्य प्रदेश के का उदाहरण दिया, विजय शाह का मामले को रखा और अब उस उदाहरण पर आते हैं जिसने एक भाषण को ऐतिहासिक बना दिया। मध्य प्रदेश में मंत्री विजय शाह द्वारा सेना की अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। इस आदेश में अहम भूमिका थी जस्टिस अतुल श्रीधरन की। और उसके बाद क्या हुआ, उन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर कर दिया गया। जस्टिस भुइया ने पूछा, क्या यह संयोग है या यह संदेश है? संदेश यह कि अगर आप सत्ता के खिलाफ फैसला देंगे तो आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने कहा, ऐसे ट्रांसफर न्यायपालिका की रीढ़ तोड़ देते हैं। दोस्तों,
मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, हालांकि वो डॉक्टर जस्टिस भुइया ने नहीं कहा, लेकिन राजस्थान में भी अभी एक ऐसा केस हुआ जिसमें अडानी के खिलाफ एक जज ने फैसला दिया, उसका रातों रात ट्रांसफ़र कर दिया गया वहाँ से। तो ये सत्ता की सत्ता जो है न्याय के ऊपर काबिज होने की कोशिश है, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। लेकिन ये लोकतंत्र के ही नहीं, संविधान के भी खिलाफ है। यहाँ जस्टिस भुइया ने एक बात संतुलित लेकिन साहसिक बात कही। उन्होंने स्वीकार किया कॉलेजियम व्यवस्था पूर्ण नहीं है, इसमें सुधार की ज़रूरत है, इसमें पारदर्शिता की कमी है। लेकिन उन्होंने यह भी जोड़ा, इसका समाधान सत्ता का हस्तक्षेप नहीं हो सकता। उनके शब्दों का सार ये था कि अपूर्ण लेकिन स्वतंत्र व्यवस्था पूर्ण लेकिन सत्ता नियंत्रित व्यवस्था से बेहतर है। उन्होंने बताया कि अगर कॉलेजियम के रिकॉर्ड में ये लिखा जाने लगे कि सरकार के अनुरोध पर ट्रांसफ़र किया गया है, तो यह न्यायपालिका की आत्मा पर हमला है। जस्टिस भुइया ने स्पष्ट किया, जजों की नियुक्ति, जजों का स्थानांतरण ये न्यायपालिका के आंतरिक विषय हैं। सरकार का इसमें कोई नैतिक या संवैधानिक अधिकार नहीं है। न्यायपालिका के जजों की नियुक्ति, जजों का स्थानांतरण न्यायपालिका के आंतरिक विषय हैं। सरकार का इसमें कोई नैतिक संवैधानिक अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा, हम सेना या पुलिस की बात नहीं कर रहे हैं, हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जो संविधान की रक्षा करते हैं। अगर वही लोग असुरक्षित हो जाएं तो संविधान भी असुरक्षित हो जाता है। आम नागरिक और न्यायपालिका, जस्टिस भुइया ने याद दिलाया, गरीब, दलित, अल्पसंख्यक, असहमत नागरिक जब सब दरवाजे बंद हो पाता है तो वो अदालत जाता है। अगर अदालत ही सत्ता से डर जाए तो लोकतंत्र एक खोखला शब्द बन जाता है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता जजों का विशेषाधिकार नहीं है, बल्कि नागरिकों का अधिकार है। जस्टिस भुइया का भाषण किसी सरकार के खिलाफ नहीं था, ये संविधान के पक्ष में था। ये चेतावनी थी कि अगर आज हमने न्यायपालिका की स्वतंत्रता की रक्षा नहीं की तो कल हमारे अधिकारों की रक्षा करने वाला कोई नहीं बचेगा। याद रखिए, संविधान सत्ता से बड़ा है, न्याय डर से बड़ा है, और एक निर्भय जज किसी भी सरकार से बड़ा होता है। अगर आप चाहें तो आप इसके ऊपर अपनी टिप्पणी दे सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। इसको यहीं पे समाप्त करते हैं, और आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और लोगों को भी भेजें। और अगर आपने अभी तक भी हमारे YouTube चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और अगर आपको कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें, और आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे।